सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें एनपीएस को लेकर तो एनपीएस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ना अब एनपीएस मिलेगी ना ही ओपीएस मिलेगी। एनपीएस और ओपीएस दोनों की जगह अब आपको मिलेगी यूपीएस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एनपीएस को नहीं देकर ओपीएस भी नहीं देकर अब उसकी जगह यूपीएस देने का फैसला किया गया है। क्या है ये यूपीएस? इसमें कर्मचारियों को क्या फायदा है, कितनी मिलेगी इसके अंतर्गत पेंशन, जानिए। बात करें यूपीएस पेंशन को लेकर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, इसके अंतर्गत 6 तरह के की पॉइंट जारी किए गए हैं जो कि फीचर के रूप में है। बात करें इसी पेंशन को लेकर तो क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना, क्या है इसकी खूबियां। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन योजना यानी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के नाम से जानी जाएगी। और अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, यानी 25 साल की सेवा उन्होंने कर ली है, तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अगर 25 साल सेवा कर ली है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के जो 12 महीने होंगे, 12 महीने का औसत वेतन जितना होगा, कम से कम 50% पेंशन के रूप में उसका मिलेगा। इसी तरह अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को भी मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और इसी तरह कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, यानी कोई अलग से अंशदान इसके लिए नहीं है। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% ही होगा। जैसे एनपीएस में अभी 10% है, वैसे यूपीएस में भी 10% ही रहेगा। और कर्मचारियों के लिए केंद्र खुद 18% अंशदान इसके लिए करेगी। महंगाई इंडेक्स का लाभ भी इसके अंतर्गत मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन जो है, जिसमें डीए प्लस वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर भी मिलेगा। यानी हर 6 महीने की सेवा के बदले आपको बेसिक प्लस डीए का 10वां हिस्सा आपके जुड़ जाएगा और वो रिटायरमेंट पर भी आपको मिलेगा। पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन भी है। और अगर आपने 25 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो पेंशन भी आपको पूरी मिलेगी। बात करें एकीकृत पेंशन योजना की तो रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% निश्चित राशि मिलेगी। 50% राशि के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य रहेगी। सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये मिलेगी। बात करें इसी पेंशन को लेकर तो दिल्ली में केंद्रीय बैठक कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है यह बैठक। केंद्रीय बैठक कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे अश्विनी वैष्णव सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार लाई सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन की स्कीम। विपक्ष सिर्फ ओपीएस को लेकर राजनीति करता है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग उठ रही थी। यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी है। 25 साल काम करने पर मिलेगी पूरी पेंशन। बेसिक की 50% निश्चित राशि पेंशन की मिलेगी। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। 10 साल काम करने वाले को 10,000 रुपये पेंशन। और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। पूरे विचार विमर्श के बाद यूपीएस लाई गई है अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों, ये थी नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी अब कर्मचारी को ना एनपीएस मिलेगी ना ओपीएस मिलेगी, अब यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। आपका क्या कहना है इस बारे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।